Hello, welcome to my YouTube channel Whispering Continues। Whispering in the Alice सीरीज की आज की जो कहानी है ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, द लाबुबू डॉल। आप सभी को पता है लाबुबू पहले से ही और हमेशा से ही ट्रेंडिंग पे है एंड स्पेशली इन बॉलीवुड। तो आज की जो स्टोरी है मुझे एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने ही भेजी है, वो मेल, पर हम लोगों की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग उसका नाम रिवील नहीं कर सकते हैं और स्पेशली उनकी रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में कोई भी डिटेल्स मैं रिवील ना करूं। तो सेलिब्रिटी के बारे में कोई भी डिटेल्स रिवील ना करते हुए आज की ये स्टोरी है। उनकी लिखी हुई मेल से ही हम लोग सुनाने वाले हैं आप सभी को। तो स्टार्टिंग करते हैं। द ट्रेंडिंग टॉपिक इज लाबुबू डॉल और स्टोरी का नाम है Labubu's Inferno. The doll is from the hell. मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मेरा तो काम ही है किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करना या उस चीज को खरीदना। तो वैसे ही मैंने वो लाबुबू डॉल भी खरीदी थी ट्रेंड में रहने के लिए, पर वो डॉल मेरे लिए इतनी खतरनाक साबित होगी वो मुझे पता नहीं था। मुझे लगा था ये लाबुबू डॉल सिर्फ एक नॉर्मल डॉल है जिसको लेकर बहुत हाइपिंग चल रही है, पर वो डॉल मेरे बेटे के ऊपर इफेक्ट करेगा वो मुझे पता नहीं था। मैं एक जानी मानी हस्ती हूँ। मेरे घर में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बच्चा 3 साल का। जब से मैंने वो डॉल लाबुबू घर में लाई हूँ तब से अचानक से मेरे बेटे की बिहेवियर्स में बदलाव आने शुरू हो गए। वो पहले बहुत शांत था, पर अचानक से वो अजीबोगरीब चीजें करने लगा, जैसे बीच रात में उठ के अचानक से रोना या बिना बात के हंसते रहना, ऐसी बहुत सी चीजें। एक दिन हम लोग कार से किसी जगह घूमने जा रहे थे, वो बीच रास्ते में ही रोने लग गया। इतना रोया कि मुझे बीच में कार रोकनी पड़ी। मुझे पता था मैं बीच में कार नहीं रोक पाऊंगी क्योंकि आप सभी को पता है एक सेलिब्रिटी की लाइफ कैसी होती है, पर फिर भी मैंने अपने बेटे के लिए एक सुनसान सड़क पे कार रोक दी और मेरे बेटे को मैंने नीचे उतारा और उतरते ही उसे कार से उतारते ही वो जमीन पे जाके लेट गया। मैं पूछने लगी कि क्या हुआ है, तो जमीन पे क्यों लेटा है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप से जमीन पे लेट गया और तब उसका रोना भी बंद हो चुका था। फिर कुछ देर बाद वो फिर से खुद उठ के खड़ा हो गया। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही डर गए कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, पहले तो नहीं करता था। ये उसका धीरे धीरे खाना कम होने लगा। पूछने पर बताता था कि मुझे भूख नहीं है। हम लोगों ने बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया कि कुछ उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, वो तो बिल्कुल फिट है। फिर मेरे एक दोस्त है, वो एक साइकिक है, मैं उसके पास गई तो उसने कहा तुमने रिसेंटली अपने घर में कुछ बदलाव किया है? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई बदलाव नहीं किया है। तो उसने पूछा तुमने रिसेंट कुछ खरीदा है? तो मैंने कहा हाँ, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है लाबुबू डॉल वो खरीदा है। क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि लाबुबू डॉल खरीदा है? हाँ, वो अभी ट्रेंड में जरूर है, पर मुझे नहीं लगता है वो एक नॉर्मल डॉल है। सब कहते हैं कि उसमें पाजुजू की आत्मा है, एक बहुत खतरनाक डेमोन जो आपके घर में रह के आप लोगों के बीच रह के आप लोगों को धीरे धीरे वो पोजेस कर सकता है। वो पाजुजू इतना खतरनाक है। सब कहते हैं लाबुबू उस पाजुजू की एक अंश है। तो तुम गूगल में भी सर्च कर सकती हो अगर मेरे बात पे तुम्हें यकीन ना हो तो मैं ये सुन के बहुत घबरा गई। तो मैंने कहा मैं क्या तेरे पास वो डॉल लेके आऊं? तो मेरे उस फ्रेंड ने कहा कि हाँ, तो जितनी जल्दी हो सके वो डॉल तू मेरे पास लेके आ और वो डॉल जितना हो सके अपने बेटे से दूर रख। तो मैं अगले दिन सुबह जाकर ही वो लाबुबू डॉल उसके पास लेके आई। उसने कुछ देखा, फिर कहा कि अभी अपने घर जा और एक लाल मिर्ची डाल के इस डॉल को जला डाल और एक स्टील के बर्तन में, और वो ध्यान रख कि उसका धुआं घर में ना रहे,
बाहर चला जाए, खिड़की के पास लाके उसको जला दे। मैं तुरंत अपने घर गई और स्टील के बर्तन में उस डॉल को रखकर एक लाल मिर्ची रखकर उसको जला दिया और उसके धुएं को बाहर ढकेल दिया। जब तक वो डॉल पूरी तरीके से ना जल गई मैंने छोड़ा नहीं। फिर जब डॉल पूरी तरीके से जल चुकी थी, उसकी राख मिल गई थी, तब मैंने वो राख बाहर फेंक दिया। और अजीब बात है, अगले दिन सुबह से ही मेरा बेटा बिल्कुल फिट हो गया, ठीक हो गया। वो नॉर्मली खाना खाने लगा, सब कुछ करने लगा। और जो अजीब चीजें वो कर रहा था, वो चीजें भी उसने करना बंद कर दी थी। तो इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि लाबूबू डॉल को प्लीज ना खरीदे। वो नॉर्मल एक ट्रेंडिंग डॉल नहीं है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैंने ये मेल भेजा है विस्परिंग कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल को कि शायद मेरी ये रिक्वेस्ट सबको सुनने को मिले और लाबूबू डॉल ना खरीदे। वो सच में एक शैतान है। वो डॉल पाजुजू की आत्मा है उसमें, वो एक नॉर्मल डॉल नहीं है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, प्लीज डोंट बाय दिस लाबूबू डॉल। इट्स नॉट गुड और नॉट फनी, प्लीज। ये रही आज की स्टोरी लाबूबूस इन्फेर्नो। आई होप ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट सैटरडे आएंगे एक नए स्टोरी के साथ, एक नए ट्रू स्टोरी के साथ, इन विस्परिंग द एली की सीरीज में, एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे केयरफुल। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे केयरफुल। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे केयरफुल। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे यूट्यूब चैनल विस्परिंग कंटिन्यूस को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से इन नेक्स्ट सैटरडे एट शार्प 10 AM। तब तक के लिए बाय।